हेलो गाइस, अगर यदि आप चाहते हैं कि मार्केट से पैसा बनाने के लिए तो उसके लिए आपको कंटिन्यूअसली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और अगर यदि कंटिन्यूअसली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, ताकि आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी बना हुआ रहे। जनरली अगर ये आप कोई भी स्टॉक को बाय करते हैं तो स्टॉक को बाय करते हैं, उसके बाद फिर भूल जाते हैं, फिर आप उसमें फिर से आप रिग्रेट नहीं करते हैं, फिर से उसमें आप पैसा नहीं लगाते हैं। लेकिन जब आप ध्यान रखिए, जब म्यूचुअल फंड में आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो आप समझिए कि एक छोटा सा, मान के चलिए, ट्री में पैसा लगा रहे हैं, छोटा सा पौधा में पैसा लगा रहे हैं। और जब वह छोटा सा पौधा एक बड़ा रूप ले लेता है, एक बड़ा सा विशाल सा पेड़ बन जाता है, तो समझिए कि आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी भी काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल बन जाता है। फॉर इमेजिन, आप सोचिए कि जब आप पेड़ लगाएं एक छोटा सा पौधा और वह बड़ा बढ़ जाए और उससे फल जब मिलने लगे, तो समझिए कि आपका सक्सेसफुल हो गया। तो उसके लिए आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू जाना पड़ेगा, और म्यूचुअल फंड एक बेस्ट ऑप्शन है कि जहाँ पर आप पैसा लगाकर अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं लंबा समय में। अगर यदि आप चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में आप आ जाएं, कल पैसा बना ले तुरंत, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। तो चलिए कुछ 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे जहां पर आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसमें कि इसमें देखिएगा तो एनुअलाइज्ड 19 to 20% का आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ इसमें आप मिनिमम 1000 से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इस म्यूचुअल फंड का जो रेटिंग है वह 5 रेटिंग है, और इसका जो फंड का साइज है लगभग आपको 7,500 करोड़ का आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो एनएवी है लगभग 50 को देखने को मिलेगा, जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। और अब मार्केट अभी करेक्शन है, और आज के दिन में देखिएगा तो हल्का सा एक रिकवरी का मोड आया है। और जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपको यह सारे स्टॉक में आपका पैसा लगेगा, जो कि टिमकिन इंडिया है, एचडीएफसी बैंक है, क्विमिक इंडिया है, और आईसीआईसी बैंक है, कजरिया है, और टाटा है, और बाटा है। इस सारे स्टॉक में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा, जो कि कहीं ना कहीं एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी, और कहीं ना कहीं यह सारा मिड कैप कंपनी है, जो कि मिड कैप से अगर यदि लार्ज कैप कहीं ना कहीं जाता है तो आपका पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ काफ़ी अच्छा बढ़ सकता है। और जो आपका सबसे ज़्यादा वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल सेक्टर में, कैपिटल, कंस्ट्रक्शन, सर्विस, कंज्यूमर, हेल्थ केयर। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आपका पोर्शन किसी में इन्वेस्टमेंट रहेगा तो वो फाइनेंशियल सेक्टर में, क्योंकि इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सेक्टर इंक्रीज होता है तो वो डायरेक्टली इंपैक्ट करता है उस पर्टिकुलर स्टॉक में, और स्टॉक इंपैक्ट करता है तो वो म्यूचुअल फंड भी ग्रो होता है। और साथ ही साथ आपका फंड, आपका जो मनी का बेसिकली 3 लोग मैनेज करेंगे, पुनीत पाल, अनिरुद्धा नेहा और विवेक शर्मा, जो कि यह काफ़ी अच्छा वेल और काफ़ी अच्छा समझदार है अपने फील्ड में, जो कि काफ़ी दिनों से शेयर मार्केट से रिलेटेड अपना काम कर रहे हैं, जो कि यह तीनों मिलकर आपका फंड को मैनेज करेंगे। तो चलिए सेकेंड म्यूचुअल फंड की तरफ हम लोग शिफ्ट करते हैं, जहां पर भी आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। और यह बेसिकली स्टूडेंट के लिए है, जो स्टूडेंट है वह यह म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट लोग के लिए पास काफ़ी कम पैसा बचता है एट द एंड ऑफ मंथ में। तो एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, अगर इसका देखिएगा एनुअलाइज्ड रिटर्न तो लगभग आपको 18% देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और इसमें आप लगभग मिनिमम से मिनिमम 100 रुपया से भी आप चालू कर सकते हैं, जो कि स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। और अगर यदि आप स्टूडेंट है तो लगभग आपको कम से कम 500 या फिर 100 से स्टार्ट जरूर कीजिए। और इसका जो रेटिंग देखिएगा आपको 5/5 देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ इसका फंड का साइज लगभग आपको 20,000 करोड़ का देखने को मिलेगा, जो कि अपने आप में ही काफ़ी अच्छा और बेस्ट हम बोल सकते हैं। बेसिकली आपका जो यह फंड, जो आपका पैसा, जो आपका मनी इन्वेस्टमेंट होगा, सबसे ज़्यादा आईसीआईसी बैंक में होगा, ट्रेंड में होगा, पीआई इंडस्ट्रीज में होगा, द इंडियन होटल कंपनीज में होगा, बजाज फाइनेंस में होगा, सुप्रीम इंडस्ट्रीज में होगा, अस्ट्रल में होगा। तो यह सब सारे स्टॉक में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा, जो कि यह सारे स्टॉक एक मिड कैप है, और मिड कैप पोटेंशियल रहता है कि लार्ज कैप जा सकता है, बट आपको टाइम देना पड़ेगा। सो गाइस, अगर ये देखें तो सबसे ज़्यादा फिर फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर बहुत ही ज़्यादा पोर्शन ऑफ होल्डिंग करता है पूरा मार्केट शेयर में, पूरा ग्लोबल मार्केट शेयर में। और उसके बाद केमिकल शेयर आता है, तो आपका सबसे ज़्यादा पोर्शन केमिकल में रहेगा, फाइनेंशियल में रहेगा, उसके बाद आपका सबसे ज़्यादा पोर्शन केमिकल में रहेगा, जो कि यह भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। बेसिकली आपका 2 लोग आपका फंड का मनी का मैनेजमेंट करेंगे, जो कि पहला है श्रेयांश देवालकर, और सेकेंड है आप देखिएगा यहाँ पर कि वह भी काफ़ी अच्छा फंड मैनेजमेंट करने जानते हैं, और वह काफ़ी दिन से अपना अपना फंड को, म्यूचुअल फंड को मैनेज
कर रहे हैं। सो गाइस, अगर यदि आप अभी तक यहाँ तक आ चुके हैं, अगर यदि आप मार्केट इन्वेस्टिंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। और चलिए मूव करते हैं थर्ड म्यूचुअल फंड के तरफ, जहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं लंबे समय के लिए, जो कि क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, जो कि इसमें आपको एनुअलाइज 17% का आपको रिटर्न देखने को मिलेगा, जो कि 17% ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एंड कंपाउंडिंग के हिसाब से। इसमें देखिएगा तो आपको रेटिंग 5/5 देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ आप इसमें लगभग 1000 से अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी को चालू कर सकते हैं। अगर आपके पास अगर आप कमाते हैं लगभग, अगर मंथ में आप 5000 10,000 भी कमाते हैं तो आप 1000 तो इन्वेस्टमेंट अप्रोक्स आप कर ही सकते हैं। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो मार्केट इन्वेस्टिंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।